हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बादल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। और मैंने ये सोचा है कि दिन की शुरुआत एक मॉक टेस्ट के साथ करेंगे तो वो दिन अब मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो भी कमी रहती है उनको मैं पूरा दिन कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं 2022 का सीजीएल का टीयर वन का मॉक टेस्ट मैं अभी लगाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम मैं कर नहीं पाया था। आज से ये रेगुलर रहेगा। कम से कम ये आगे आने वाले एक महीने के अंदर हमें जो है ना कंप्लीट करना पड़ेगा इनको भी। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सीजीएल 2022 में जो आपका दो एग्जाम लिया गया था, ठीक है। एक तो आपका लिया गया था 21 अप्रैल और दिसंबर वाला। तो हम दिसंबर वाला को भी स्टार्ट करेंगे और इसको भी बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद देन घुस जाएंगे इसके नीचे वाले में, ठीक है, अप्रैल वाला में घुस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेट होने के कारण एक साल में 2 बार एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। तो आई थिंक आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर वे में जा रही होगी। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 2022 सीजीएल का टीयर वन का ऑफिशियल पेपर है और इसको हम लोग अभी करने वाले हैं मॉक टेस्ट के रूप में। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत रहती है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, चलिए। आई थिंक आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच रही होगी। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। चलिए ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं पेपर भाई, चलिए। सबसे पहले रीजनिंग को करेंगे, ठीक है। अपन रीजनिंग को करते हैं पहले। ओके। और 7 प्लस और 3 - 8 डिवाइडेड 2 × 9, ठीक है। कर लेते हैं अपन। 7 × 3 = 10 में से 9 × 4 = 36 आ गया ना भाई, 26 आ गया, -26, ऑप्शन नंबर बी। टिक करते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि यही बताना है अपना। एक ऑप्शन मिल गया तो आगे भी मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। बीहोल्ड को ये लिखते हैं भाई, लिख लेते हैं एक बार, BEHOLD, ठीक है। बीहोल्ड को BDEHLO, ठीक है। बीई को ये कैसे किया है? अच्छा भाई, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, ठीक है। इंडीड को भी मतलब ये वर्णमाला के क्रम में लिखा है, ठीक है। तो कोर्स को कैसे लिखा है? C 5 3 2 5, ये गलत हो गया। नहीं, 15 2 17, ये गलत हो गया। ये सही लग रहा है हमें, ठीक है। 18 15 गलत हो गया। 3 2 5, 5 15, 15 18 19 और 21, ऑप्शन नंबर डी। टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलिए। पुस्तकालय में पुस्तकें रहते हैं, संग्रहालय में क्या रहती हैं भाई? गैलरी रहती है ना। एक बार इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। डाउट का कोई चांस ही नहीं रहना चाहिए। यस, गैलरी सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 300 क्या है भाई यहाँ पे? हिंदी कर ले, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे। चलिए। यहाँ पे दिया हुआ 382 है, 322 है, 272 है, 232 है, ठीक है, और 202 है। तो 82 में से 60 चला गया ना भाई, ठीक है। और ये 22 आ गया, तो 50 बाई 70, 322 कर लेते हैं, 0 5, ठीक है। 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? भाई इसमें से यदि हम 20 कम कर लेते हैं तो 182 आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इमेज आपको कहाँ पे सन्निहित है, ठीक है। तो करते हैं भाई, इमेज को सन्निहित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ गया, ये ऐसे गए नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे गया, इसके बाद ये ऊपर चला गया। ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिख रहा है क्लियरली। एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो गया, लेकिन ये इधर नहीं आया। और ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 83 लाना है और 21 × 84 भाई, भागा, यहाँ पे भागा आना चाहिए, सेकंड लास्ट में भागा आना चाहिए। तो चलिए, सेकंड ऑप्शन को लेके चलते हैं। 21 × 4 + 1 5 6 भाग आया। 13 - 11, 13 का 13 दूनी 26, 21 × 84 आ गया, सॉरी भाई, यहाँ पे 4 84 आ गया। और 12 में से 11 गया, 1 + 1 83 भाई, ये गलत हो गया यहाँ पे। 84 85 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर तो आपका थर्ड होगा, तो ऑप्शन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल नजर मिलाए हुए हैं, दिक्कत का चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 आ गया। ओके, कैसे? तो देखते हैं भाई, पी है, जी है, एक्स है, ओ है, कैसे गया भाई? 16 7, 16 आ गया 6, 16 10 26, 11 जोड़ा है इसमें, 11 7 18, नहीं ऐसे तो नहीं किया ये। जी टी 6 OL लो है ना, जी टी तो आएगा ना हाई स्कूल इवनिंग, उफ चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 11 9 20, 20 9 29, 26 3 29, 9 12, 12 9 12 3 9 3 12, 12 9 21, तो भाई यू आ जाएगा आपको 21, उफ चलिए भाई, ये इसका अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, 3 से 14 कैसे आया, और ये एक कैसे? 4 से 36 और दो कैसे आया भाई? करने का प्रयास करें। 36 4 40, ये आ गया आपको 32, ठीक है। और इस दोनों का अंतर कितना आ जाता है भाई? 8 भागा, ये 2 का क्यूब है, इस तरह से होगा क्या? नहीं भाई। 3 14, एक का भी देख लेते हैं, 14 3 17 और 11, ठीक है। इसमें से कितना आ गया भाई? 6 आ गया। तो इसमें से यदि हम 5 कम करते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं होगा ये इस तरह से काम नहीं करेगा, तो कैसे काम करेगा ये? तो भाई 4 चौके 16, 3 तिया 9 किया है, और आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं भाई, आते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 12 है ना, भागा 60 लाना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गुना 4 भागा 2, ठीक है, 2 24 दूनी 48, 12 60, ऑप्शन तो एक ही आ गया भाई। 12 + 24 गुना 4 भागा 2, 2 3 4 24 48, 12 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं, टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 8 6 2 8, 16 2 18 23, ये गलत हो गया। 10 2 12, ये गलत हो गया। और जी कैसे आ गया? तो एक कम किया, एक कम किया, एक के एल, JKL, ठीक है, JKL FGH, ठीक है। और ये UVW होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं, फोन से होता है बात करना, टेलीविजन से क्या होता है? देखना। टेलीविजन लोग क्या करता है? देखता है। आगे बढ़ते हैं, ओके, मुंह के बनाया जा सकता है, तो 6 का 2 आएगा, 3 का 4 आएगा, 1 का 5 आएगा, वेरी गुड भाई, 1 का 5 आएगा, तो क्या बन के बनाया जा सकता है? 2 3 5, 2 3 5 ये बन सकता है, ठीक है। 1 4 5 नहीं होगा, 2 6 5 ये भी नहीं होगा, 1 6 5 1 5 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक ही बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मिरर इमेज, आ गया एम स्टार आ जाएगा, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? सिंपल सा है भाई, कोई ऐसा मिला हुआ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, ये आ गया आपका। अच्छा, ये इधर आया, ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर ये इस साइड है, तो ये ऊपर चला गया, ये एक और, एक ए और सी में देख लेते डिफरेंस, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर ये नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ गया यहाँ पे आपका सिलोक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश करते हैं इसको, फिर बनाने का प्रयास करते हैं। ऑल कार्ड आर बॉक्स, ठीक है, ऑल बॉक्स आर टॉर्च, ऑल टॉर्च आर शूज, ठीक है भाई। ऑल टॉर्च आर शूज, ऑल टॉर्च आर शूज, यस, सॉरी, ऑल टॉर्च आर शूज, ये सही, ऑल टॉर्च आर शूज, ऑल टॉर्च आर बॉक्स, टॉर्च आर बॉक्स, ये गलत है। ऑल बॉक्स आर कार्ड, ऑल बॉक्स आर कार्ड, ये गलत है। ऑल कार्ड आर शूज, ऑल कार्ड आर शूज, ये सही, 1 और 4 सही है भाई, 1 और 4 तो है ही नहीं। एक सेकेंड भाई, ऑल कार्ड आर बॉक्स, ठीक है, ऑल बॉक्स आर टॉर्च, ठीक है, ऑल टॉर्च आर शूज, ठीक है, ऑल शूज आर टॉर्च, शूज आर टॉर्च, ये तो गलत हो गया ना भाई, ये गलत हो गया। ऑल टॉर्च आर बॉक्स, ये गलत हो गया, ऑल टॉर्च आर बॉक्स, ये भी गलत है, ऑल बॉक्स आर कार्ड, बॉक्स आर कार्ड, ये भी गलत है, ऑल कार्ड आर शूज, ऑल कार्ड आर शूज, ऑप्शन केवल चौथा फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ, कंक्लूजन सिर्फ 4 फॉलो करेगा भाई, 4 4 4 टिक लगाया है कि ना मैंने यहाँ पे? जी लगाया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, एक बार हिंदी कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी जो है ना आसानी से समझा जा सकता है। सक्सेस को ये लिखते हैं, ओके। ओके, कैसे करना पड़ेगा ना? 18 6 24 और 21, 20 3 23 और 19 और
21, ये हो गया 21, ठीक है। 9 1 10 3 13 1 14 4 18 का हासिल 1 2 4 6 8 9 10, ठीक है भाई। सबका सम कर दिया। इसी तरह से कर लेते हैं 13 1 14 19 21 3 24 12 और 9 हो गया, और 14 9 23 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। 5 3 8 2 10 4 14 14 4 18 9 18 9 27 का 7 हासिल 2 2 4 6 7 2 9 97 हो गया। आगे बढ़ते हैं 97, आगे बढ़ा जाए। ओके भाई, फिर से आ गया ये सिलोक्स, इंग्लिश करते हैं और फिर बनाते हैं। ऑल डब्ल्यू आर एस, ठीक है। नो डी इज डब्ल्यू, नो डी इज डब्ल्यू, ठीक है भाई। सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू, बिल्कुल। ऑल एस आर डी, ऑल एस आर डी, ये गलत हो गया। नो डब्ल्यू इज डी, ये बिल्कुल सही है। एक और 3 ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए भाई, यहाँ पे देखते हैं, अपन हिंदी कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी कर लिया है, ठीक है। एन 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 सब में आ गया, चलो भाई सब में आ गया। एन एम डी कैसे भाई, एम 13 आ गया यहाँ पे। 13 में से 23, 10 जुड़ा, 10 23 7 23 10 33, नहीं यार, 26 4 33, ये गलत है। कहाँ से आएगा ये भाई, कैसे समझ में आएगा ये। एन तो अच्छा, एम भी रखा है, एम आ गया इधर, आर आ गया, क्यू आ गया। अच्छा ऐसा देखते हैं, 14 13, नहीं भाई, इसको बाद में प्रयास करते हैं बनाने का, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे देखना है। देखने के लिए कैसे देख सकते हैं इसको, चलिए पहले हम मिला लेते हैं डिफरेंस। चलिए ठीक है, टी को मिलाते हैं। टी जो है, तीन, 3 3 6 1 7, 3 2 5 एक, छठा नंबर पे आ गया टी इधर, और टी इधर का पहला नंबर पे। ये दो छठा नंबर पे, दो आएगा पहला नंबर पे, दो पहला, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। बिल्कुल आसान है ये, टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 19 से 19 में से 300 18 18 324 24, अच्छा 88 64 भाई, बिल्कुल सेम है। 88 88 64, ठीक है, एक कम करके किया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, करना है आपको। पांचवें स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3 4, सबसे लास्ट कौन आएगा, तो देख लेते हैं। पी ओ पी, पी 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 यू 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 भाई, पी आ गया, यू आ गया, यू आ गया, यू आ गया, एल आ गया, एल आ गया, एल आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, आर आ गया, टी आ गया। ओके भाई, पहले पॉपुलेशन आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में तो यही आएगा, आगे बढ़ते हैं। 20 6 4 कैसे आया भाई, 20 6 और 4, 6 6 के 24 -4 किया है, 7 35, नहीं ये तो गलत हो गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ऐसे किया है क्या। 7 दूनी 14 और 25, नहीं ऐसे ही किया, देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 24 हो गया, ठीक है। सबका डबल कर दिया, 6 दूनी 12 8 20, ठीक है। 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, ये नहीं होगा। 5 दूनी 10 और 4 14, 8 दूनी 16 और 10 नहीं होगा। 7 दूनी 14, नहीं ये तो नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होगा ये, ऐसे नहीं होगा। इसको करने का तरीका कैसे है, तो ये 20 है, 6 है, ये 4 है ना। 6 4 10, डिफरेंस 2 आ गया, गुना 20, ठीक है। उसी तरह 24 7 35, 7 5 12, और ये 2 आ गया, 12 2 24, ठीक है। तो डिफरेंस और सम का मल्टीप्लीकेशन करना है, 9 4 13 और गुना 5, ठीक है। 13 5 65 आ गया, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, 5 2 7 और 3 7 या 21, 8 5 13 और 3 नहीं होगा, 7 3 10, गुना 4 40। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करते निकलते हैं आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इंग्लिश कर लेते हैं इसको, भाई इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ए प्लस का एट द रेट, सॉरी परसेंटेज, ए इज फादर ऑफ, भाई फादर है ये। ए इज फादर ऑफ बी, एंड का मतलब हो जाता है बी इज हस्बैंड ऑफ, भाई बी इज हस्बैंड ऑफ सी। हैश का मतलब होता है सी इज सिस्टर ऑफ डी। एट द रेट का मतलब हो जाता है डी इज डॉटर ऑफ, भाई ये डॉक्टर है किसका, तो ई का है, ठीक है। बी रिलेटेड ई, बी क्या लगेगा, ई का, बी ई का क्या लगेगा, बी ई का क्या लगेगा, दामाद जी लगेंगे, और क्या लगेंगे भाई, सन इन लॉ। आगे आइए। ओके भाई, यहाँ भी वही है ऑप्शन। करना क्या है कि पी इज पैटर्नल अंट, यानी पी जो है सो फीमेल है, ठीक है।
तो भाई माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर, ये सही है। और इंटू प्लस का ब्रदर, ये तो गलत हो गया। इंटू वाला प्लस का मतलब क्या होता है, सिस्टर फादर, ये भी गलत। ऑप्शन ए और बी में देख लेते हैं। माइनस का मतलब होता है पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, इंटू का मतलब हो जाता है आपको ब्रदर ऑफ आर निकालना, क्या पी इज पैटर्नल एंड, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू और प्लस का मतलब हो जाता है क्यू इज फादर ऑफ आर, तो पी इज पैटर्नल आंट ऑफ आर, वेरी गुड, ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हिंदी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बनाते हैं। 7 से 43, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, वेरी गुड। 10 कम किया, 10 कम किया, 10 कम किया, 10 कम किया, तो यहाँ पे आना चाहिए था 31, नहीं बल्कि 33 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर एक ही डिफर है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये खत्म हो गया। दो क्वेश्चन छोड़ा है हमने। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है भाई। यहाँ पे दिया हुआ है एन एम, ठीक है, 13। और भाई अपन करते हैं यहाँ से 12। 12 है ना, यहाँ से जोड़ा कितना, 9 जोड़ा, ठीक है। 21 9, 21 और 9 30 आ जाता है, 26 4 30, सब में जोड़ा है 9, और 9 4 13, वेरी गुड। 9 कम करेंगे भाई इसमें से, तो 3, सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, एन सी एक्स सी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो ये लास्ट क्वेश्चन बच गया अपन रीजनिंग में 8 नंबर का, इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। 3 14 और 1 कैसे कटेगा भाई, आएगा कैसे? तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, 4 और ये 36 और ये 2, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 प्लस 4, ठीक। और 3 1 4 तिया 12 प्लस 1, नहीं भाई, स्किप करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अपन आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। बैक स्टिक शब्द का प्रयोग भाई, बैक स्टिक हो गया आपको बैडमिंटन, हॉकी, क्या, किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैक स्टिक शब्द का प्रयोग, बैक स्टिक, हॉकी में, यस बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ की गठन के स्मृति में मनाया जाता है? खालसा पंथ, लोहड़ी, तीज, बैसाखी, आई थिंक बैसाखी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का स्किप करेंगे? बिना बुझे हुए चुने, सीएओ, बिना बुझा हुआ चुना हुआ सीएओ, कंफ्यूजिंग है क्या? सी ए ओ एच होल टू या सी ए ओ, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कार्ज का मात्रक क्या होता है? कार्ज 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 वाट, ये तो भाई डेसिबल एम्पियर नहीं, जूल, ये तो आपका हो गया एनर्जी, जूल वाट हो जाएगा। डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है ना, न्यूटन, एस विस्थापन न्यूटन मीटर। ये तो पावर और कार्य वही हो गया ना, जूल, एनर्जी, कितना जूल कार्य हुआ, जूल है ना भाई, कंफ्यूजिंग का हो रहा है यहाँ पे भाई, जूल है क्या? एनर्जी कार्य इंग्लिश करते हैं एक बार, वर्क डन ना, व्हाट इज द यूनिट, वर्क डन कितना जूल, कैलोरी, वाट, वर्क डन ना, एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, जूल भाई। कंफ्यूजिंग यहाँ पे भाई, इम्पॉसिबल है यहाँ पे यार। वाट तो कार्य करने की जरूरत है, ठीक है भाई, वाट ही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल पर परमाणु संयंत्र नहीं है? विजयवाड़ा, नरवाड़ा, तारापुर, रावतवाड़ा। विजयवाड़ा में नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से रामकृष्ण मिशन डैश के आदर्श पर बल दिया है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा पर दिया ना, रामकृष्ण मिशन पता नहीं, स्किप करते हैं इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अच्छा भाई, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी है क्या? महात्मा गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, भाई 2 अक्टूबर है क्या शायद? आगे देखते हैं। निम्न किस वंश में विजयनगर स्थापना की? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश, नागमा वंश, सोमा वंश, तुलुक वंश, विजयनगर संगम वंश देते हैं भाई, ठीक है। वायुदूत एयरलाइन की स्थापना पता नहीं, स्किप करते हैं। पानी, हवा, बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को कहा जाता है क्या? पानी, हवा, बर्फ जैसे
विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को, भाई इंग्लिश करते हैं इसको, ठीक है। और वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड। अपर्दन तो अपसादन नहीं, हवा भर जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को ना, रूपांतरण, अपसादन, अपर्दन, अपक्षय। इंग्लिश ही सही है। वेदरिंग, मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस तो नहीं होगा भाई। रूपांतरण, अवसादन, सेडिमेंटेशन नहीं, अपक्षय, अपर्दन। पानी बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को क्या कहा जाता है? अपर्दन, रूपांतरण, अपक्षय। भाई अपक्षय तो नहीं होगा, रूपांतरण कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, निधि छिब्बर, नितिन उदासी, निधि छिब्बर। आगे, राष्ट्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। सरोद, 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 अमजद अली खां, आमिर अली खां पंडित। सरोद है ना, अमजद अली खां। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं, बैंकिंग विधि, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय प्राकलन, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। बैंकिंग विधि, व्यय विधि नहीं होना चाहिए ना। राष्ट्रीय आय प्राकलन, आय विधि, उत्पाद विधि, बैंकिंग विधि। स्किप करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? संसद राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्यों के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला बाल विकास परियोजना, तो भाई ये तमिलनाडु है। डैश सरकार की एक ऊंट संरक्षण विकास नीति की घोषणा की गई? राजस्थान देते हैं भाई, यही हो सकता है, ऊंट संरक्षण। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था? ओके, रोज योजना आयोग का उपाध्यक्ष आर नारायण, रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी। स्किप करते हैं, आई डोंट नो। गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग डैश होता है? गोल्जी उपकरण में क्या है ये? गोल्जी एपरेटिस द मैच्योरिंग थीसिस, पता नहीं यार, स्किप करो। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज, नहीं, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज, ठीक है। राजा राम मोहन ब्रह्म नामक सुधार एवं सुधार संघ की नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के नाम जाना गया? देव समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादपों में जालम उत्तक का डैश भाग भोजन का संग्रहित करता है? जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संगीतकार ने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर कैलरमैन के सहयोग से अपने एल्बम मीन्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? पता नहीं, रिकी केस नहीं हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन स्किप करते हैं इसको। हड़प्पा नगर नहीं पाए जाते हैं, उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं भाई, बाद बाकी सब में तो तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है? कोयले का जलना, इंग्लिश करते हैं भाई। कोयले का जलना एग्जाम्पल ऑफ क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक दहन ही होगा, संयोजन अभी कर गया। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है? जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल है भाई। अपन करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आता है, ठीक है। वैन दिस एक्स्ट्रा, कभी ए से स्टार्ट नहीं होगा। बी सी डी, वन ऑफ द मोस्ट, मोर वाटर इवेपोरेट्स, नहीं, सी भी नहीं होगा, यानी ए सी कैंसिल हो गया। बी डी में, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वन। मोर वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम soil plants like as atmosphere warms, one of the most obvious indication of climate changes is heavier rainfall। आई थिंक सी से स्टार्ट है क्या? सी से मे भी स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आई ही सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, आई एम है ना भाई। ही सेड दैट ही सी वाज इन नो मूड टू वर्क देन। आगे बढ़ते हैं। मनु विल टेल लेटर, मनु विल बी, अच्छा सी, विल है तो विल बी आ जाएगा, ठीक है। विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, ओके। विल बी टोल्ड, टेल्ड, टोल्ड, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। हैज द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम, पैसिव में बदलना है, अच्छा एक्टिव में बदलना है। हैज बीन आ गया तो है, ठीक है भाई, हैज बीन आ गया ना, तो हैव दे ऑक्युपाइड द विला, ओके। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। द एरानियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टीयर।
करना क्या है, करेक्टली स्पेल्ड, ओके, इरानियस ना, एरोनस, ई डबल आर ओ एन, एरोनस। आई थिंक यही ऑप्शन सही है तो। जी आगे बढ़ते हैं। ग्रुप, अच्छा एंटोनिम करना है, सिंक मीन्स होता है डूबना, फ्लोट, तैरना, डूबना और तैरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स आर इक्वल कंसिक्वेंटली द साइड और, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एंगल्स आर इक्वल्स कंसिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल भी होगा। एंगल जब बराबर है तो साइड भी बराबर ही होगा, लेकिन ऐसा कंग्रुएंट में नहीं होता है, सिमिलर ट्रायंगल में होता है, ठीक है। लाइक ए केक वॉक का मतलब क्या होता है, इजी टास्क। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ, पढ़ने के बाद मैं आई प्लान टू परस्यू, प्लान फॉर परसुइंग, ठीक है। आगे देखते हैं। कंफ्यूजिंग मीन्स होता है वेरी कॉम्प्लेक्स, कमोशन, पेरुजल, स्टैग्नेशन, इंटरप्रिडिटी। भाई कंफ्यूजिंग मीन्स कमोशन कह सकते हैं, हल्ला उल्ला, ठीक है। आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, पहुंच चुके हैं, मेरे गेस्ट पहुंच चुके हैं, तो आवर गेस्ट हैव अराइव्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा आपको, ड्यूरिंग एन अर्थ, ड्यूरिंग अर्थ, ए ई, अर्थ, अर्थ, ए, अर्थ, अर्थ, ओ आ जाता है ना, अर्थ, एन एंगल, एंगल, ड्यूरिंग अर्थ क्विक, ड्यूरिंग ए अर्थ क्विक, ड्यूरिंग एन अर्थ क्विक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ, अबव ए टेबल के ऊपर, भाई ड्यूरिंग एन अर्थ क्विक इट इज एडवाइज टू टेक कवर बिलो ए टेबल टू सेव, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए ना। फिनरी हिस्ट क्रीन्स डिफर, डी एफ ई सही है, एफ आई एन ई आर, ठीक है। हिस्ट एच क्रीन्स, सी एच आई ई एस टी, स्किप करते हैं इसको। ऑल आइज का मतलब क्या होता है कि वॉचफुल, ईगरली, ठीक है भाई ये सही है, ईगरली। ऑल आइज मतलब केयरफुल होकर देखना, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ये सही लग रहा है, नॉट वॉचिंग एट ऑल में सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज लुकिंग इन टू दिस बुक, इन ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुड नॉट फाइंड इट। ही वॉज लुकिंग, लुक डाउन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लुक अबव नहीं होना चाहिए, लुक फॉर, लुक आफ्टर हिज बुक, आई थिंक यहाँ पे ही वॉज लुकिंग फॉर द हिज बुक फॉर 2 hours, ठीक है ये सही है। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप, ब्रॉड मैजिकल इमेजिनरी, विजनरी, ठीक है, तो नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेंट विजनरी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे भाई, मैजिकल लीडरशिप, ब्रॉड नहीं भाई, विजनरी देता है जो आगे तक लेके जा सकता है, ठीक है। पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस, कम करना, रिड्यूस, कट डाउन, ठीक है। अप्रोप्रिएट, रिड्यूसिंग, कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ओके। रेड्यूस मीन्स कम करना ही होता है, ठीक है। रेबेलियन उपद्रव होता है, लॉयल्टी कह सकते हैं, सेडिशन, अलॉटमेंट, अपराइजिंग, लॉयल्टी कह सकते हैं इसको, एंटोनिम, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है सेवा सत्कार, ठीक है। तो कॉर्डियलिटी हो गया, कंप्लेंट हो गया, कोल्डनेस, रेदफुल, और कंप्लेंट बोलते, कंप्लेंट ये बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ही डन हिज वर्क रेगुलरली, मैनर, ही डज हिज वर्क केयरफुली, he has just done his work, he has done his work on my table, ये नहीं, केयरफुली होना चाहिए। रेगुलर, एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स कहता है किस तरह से करता है, रेगुलरली, ये आपका टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये मेरे को ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, क्या प्राइम फैक्टर बिहाइंड मेकिंग इन रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस टू मिनिमाइज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फनी टू फॉर्मली dash into government something
that the Digital India project list as one of its foremost objectives embedding technology into government will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid, and make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale of technology through Digital India positions India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth. ठीक है, तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फोर्स बिहाइंड, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है. Such a transformation requires technology to be firmly inserted into the government, planted, embedded into. Technology to be formally inserted into government something, ठीक है. एम्बेडेड, अच्छा भाई एम्बेडिंग यहाँ भी ये दिख रहा है भाई, एम्बेडेड देते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है? एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज विल डू थ्री थिंग्स. अच्छा भाई, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज विल डू थ्री थिंग्स, ठीक है. विल डू थ्री थिंग्स, क्या क्या ये सब है, ठीक है. उसमें से क्या रहा कि द लाइव्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द mythical proverbial pyramid and make our economy more efficient and competitive. भाई यहाँ पे सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्म द, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि ये द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द proverbial pyramid, hypothetical पिरामिड नहीं, ये नहीं होगा, क्लासिफाइड पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमिक मोर एफिशिएंट. आई थिंक यही होना चाहिए मे बी. आगे बढ़ते हैं. और 2024 इंस्टीट्यूट प्रेडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल एंटीसिपेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू, एंटीसिपेशन नहीं कह सकते हैं ना, आप अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है. तो अपन बढ़ते हैं आप मैथ्स की ओर, ठीक है. यहाँ पे जितना जल्द हो उतना बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है. एक ये गलती है भाई, ये हमने लगाया नहीं है, ये गलत से लग गया, ठीक है. अब बनाते हैं यहाँ से. इतना इतना प्रतिशत हानि पे बेचता है, ठीक है. 36 ग्राम के बजाय इतना प्रतिशत, ठीक कर लेते हैं भाई. 12×8 = 96, 8×4 = 96, 400, ठीक है भाई. 1/8 होता है, 8 से एक कम बेचता, हानि पे बेचता है ना, 8 से 7 पे बेचता है. 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन करता है. तो भैया आप ऐसा करो कि 28 है ना, 4×7 = 28, 4×9 = 36, ये हो गया. 7 7 कैंसिल, 1/8 से 9 हो गया आपका बेनिफिट, 1/8. तो भाई 1/8 हो गया तो 12.5% लाभ ही तो हुआ है कि नहीं. 12×96, ठीक है. तो प्रतिशत लाभ तो यही हो गया. आगे बढ़ते हैं. दो संख्या का एलसीएम इतना, कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता भाई, 12 का मल्टीपल होना चाहिए. वर्षा के 72, 12×60, 12×7 = 84, 90 नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. ओके, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करते हैं भाई. दो वृत्त है बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करते हैं, ये भाई पी हो गया, ठीक है. एक सीधी ओबेनिस्ट रेखा ए बी, चलो भाई यहाँ पे हमने मान लिया ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया ए. कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है. ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ठीक है. ए और बी स्पर्श बिंदु है, ठीक है. पी ए बी, पी ए बी, अच्छा भाई इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे, और सॉरी भाई यहाँ पे आ जाएगा आपको, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है. और ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है. पी ए बी जो है ना, पी ए बी आपको 40 डिग्री दे दिया, 9×4 = 13, और यहाँ 50 डिग्री आ जाएगा आंसर. ए बी पी 50 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे आपका जो है ना 90 डिग्री एंगल बनता है. ऑप्शन आ जाएगा सी. आगे बढ़ते हैं. इतना का मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, 13 और 12, यही है ना भाई. 13×2 = 26, ऑप्शन एक ही दिख रहा है. हाँ नहीं, दो है. 13×2 = 26, 2 13 2 15, 156 भाई, ये आ जाएगा 156, ठीक है. 12 और 13, 12 से 44, 12 144 से 12 156, ठीक है. ऑप्शन नंबर एक. आगे बढ़ते हैं. आज की लंबाई इतना इतना की वृद्धि क्या थी, अच्छा तो भाई 8 हो गया, 5 हो गया, 8×5 = 40, 4 हो गया, 0.4 हो गया ना, 8×5 = 13.04, सॉरी 13.40% जो है ना आपका
एरिया में बढ़ोतरी होगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं, 13.4%, दोनों प्लस प्लस ही है ना, बढ़ाया गया, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, cos 45 का डिग्री, cos 45 क्या होता है, 1/2, 1/√2, तो आ जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, cos 30 डिग्री का आ जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए, cos 30 डिग्री का हो जाता है √3/2, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का आ जाता है 1/2, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखिए 1/√2 इधर आ गया, ठीक है। ऑप्शन में कर लेते हैं अपन 2√3 + 2, ठीक है। ऊपर चला गया आपका इंटू √3, ठीक है। तो √3 तो 2√6 + 2√2, ऑप्शन है ऐसा क्या, 2√6 - 2√2 √3, ये तो गलत है भाई। √3 बटा प्लस में आएगा ना, ये गलत कर दिया यहाँ पे यार। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि चलो, नीचे वाले में यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं हम लोग 2√6 - 2√2, ठीक है। तो 2×2 = 4, 4×4 = 24, और यहाँ पे कर लेंगे 2×2 = 4, 4×2 = 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको भाई, इसमें से कॉमन यदि लेना चाहे तो क्या गलती है यहाँ पे यार, गलती तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आराम से करते हैं, ठीक है, आराम से करते हैं। 1/2, 1/√2, ये हो गया 1/√2, ठीक है, बटे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। प्लस cosec 30 डिग्री का हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है भाई, 1/2, तो cosec हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको एक तो 1/√2, ठीक है, अंडर में आ जाएगा आपको 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 2√3, ठीक है, ये आ गया √3, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई √3/2√2 प्लस 2√6 आ गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं अपन, दो कॉमन ले लिया है हमने, दो कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है, √2 प्लस √6 आ गया, ठीक है। नहीं भाई, कर ही लेते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं 2√2, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 2√2 - 2√6, ठीक है। इसको भी करेंगे माइनस में, तो क्या आ जाएगा, a² - b², 2×2 = 4, 2×2 = 8, यानी इसी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ नहीं, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, -2√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2×2 = 4, 2×2 = 8 आ गया, और माइनस आ जाएगा 2×2 = 4, 4×24 में से 8 गया तो 16 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपको √3, 2√6 - 2√2, ठीक है, 2×8 = 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई √3 × √6 - √2/8, ये आ रहा है भाई। कैसे गलती हो रहा है यहाँ पे यार, समझ में नहीं आ रहा है यार। तो √18 - √6 आ रहा है, तो 2×2 = 4, 18 का कैसे आ जाएगा भाई, 3×6 = 18, 2×3 = 6, तो 3√2 आ गया, और 2×2 = 4, 2√2 आ गया, ठीक है, बटे 8। इतना मिनट तो नहीं लगा सकते यार, इसको बाद में करते हैं भाई, ठीक है, बाद में करते हैं, ये अपनी गलती हुई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से क्या है, भाजक कौन सा है, ठीक है, 49 है ना, तो 15 है, इसको क्या कर सकते हैं, 7 पे पावर 30 लिख सकते हैं, -1, ठीक है। तो इस पे भी 30 लिख सकते हैं, तो 7 -1 ऐसे, और 7 + 1, ठीक है, तो 8, 6, भाई 8 है, 8 से कटेगा भाई, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 15 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर दौड़ाया, ये 1500 मीटर दौड़ा, ये दौड़ा भैया आपको 1350 मीटर, ठीक है। और सी ने 75, भाई ये हो गया 1500, ये हो गया आपको 1425, ठीक है। काटे, 15×100, 15×135, एक तो ए बी सी है, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा कैसे, ये काटने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई 25×6 = 25, ये 75, 25×6 = 150, ये 60 हो गया, 25×25 = 125, 25×25 = 125, 125, 7, 32, 75, 25, 75, 175, ये हो गया इधर, 3×2 = 6, 19, 30, 57, 20 और 19 आ गया।
19×171, 19 दूने 9×2=18, 180, 200, ठीक है। 200 में कितना आ गया भाई? ये 200 में 200 मीटर के रेस में ये आपको आ गया है कितना? 29 आ गया ना। तो इसी तरह से यदि हम 1500 के रेस में यदि हम करना चाहे तो क्या आएगा? 15×135 के 5 हासिल 15×30, 10, 40, 3, 43/2। तो 2×2=4, 2 2 7 14, 217.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ओके। 250 रुपये प्रति सदन में 8 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया, परिपक्वता इतना रुपये हो जाता है भाई। कर लेते हैं इतना। 500 इधर हो गया, 7 1225 हो गया, ठीक है भाई। ये तो इसका डबल हो गया ना भाई, 2500 × 100/8, ठीक है। ये तो 2 हो गया भाई, ये हो गया 50, ठीक है। ये हो गया आपको 25/4। तो भाई क्या आ जाएगा? 6 4 6 24, 4 दूनी, हाँ गलती है क्या भाई? 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 6.25 आ रहा भाई। हाँ तो हो रहा है 6.25, ठीक तो है। सोचा कि 24 1 25, ठीक है। ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्षों में जेड द्वारा मोदी औसत संख्या, जेड 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 जेड, ठीक है। 2 1 3 2 500 हो गया इधर, और ये हो गया भाई 6 1 7 1 8 78, 578 हो गया इधर, ठीक है, भागा 3। तो भाई कर लेते हैं 19 30 7 12 8 20। गलत हो गया क्या भाई यहाँ पे? 8 6 1 7 1 8 आ जाएगा भाई, 6 2 8 88। तो 196, ठीक है। 19 57 14 18, ठीक है। 196, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक के लिए 27 पर में बल्लेबाज का औसत इतना 27 का 47 है, ठीक है। उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से इतना कम रन अधिक है, हाईएस्ट। मिनिमम से इतना रन अधिक है, हाईएस्ट, ठीक है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए 25 पारियों का औसत भाई 25 का 42 हो जाता है, तो टोटल कितना? 25 में 50, 25 हो गए 100, 105, 1050, ठीक है। और 27 को 47 से गुना करें तो क्या आ जाएगा? 7 7 49, 7 दूनी 14, 18, 7 2 28, 2 60 दूनी 8 2 10, ठीक है। ये आ गया इधर 9 9 8 8 16 2 1 1269 में 1050 माइनस कम करते हैं, कितना आ जाएगा? 9 1 219 आ रहा है भाई। ये 219 आ रहा है आपको इधर, ठीक है। 219 आपको इधर आ गया, वेरी गुड। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई हाईएस्ट स्कोर कितना होना चाहिए? तो भाई ये आपका 157 ज़्यादा है ना। 157 को कम कर देते हैं, तो 7 में 2 हो गया इधर, और 6 हो गया 62, ठीक है। यानी तो डायरेक्ट आप करो यहाँ पे x + 1 5 7, और x 2x + 157 इधर हो गया। 157 मैच के 32 हो गया x 31, और 157 में जोड़ दो, 7 1 8 5 3 8 1, 188 ऑप्शन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू एक जोड़ा में 15 और क्यू, ठीक है, 10 दिन, ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं 2 दिन बाद, एक साथ 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 3 38, ठीक है। 2 दिनों बाद क्यू को कार्य छोड़ना पड़ जाता है, 2 दिन 3 दूनी 6। तो भाई 3 2 5, 5 दूनी 10, 20 डेज, 20 काम बच गया, ठीक है। 3 2 5, एक दिन में 5 काम, 2 दिन के बाद जो है सो 5 दूनी 10 काम करता है, ठीक है। पीछे से अकेले कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा? तो भाई ये हो गया 2 10 हो गया इधर, और 2 इधर हो गया, तो 12 दिन टोटल लग गया इनको कार्य कंप्लीट करने में, ठीक है। 12 दिन कंप्लीट करने में कार्य लग गया, संपूर्ण कार्य, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? BCFH भाई, ABC, यही है ना। बी भाई 27 हो गया, ठीक है। 18 हो गया, BC, BA, BCDEF। एफ तो हो गए 7%, एफ के बाद क्या है? एच लास्ट है 14%, ठीक है। सभी आठ में बचे को कितना प्रतिशत है? कम है, अच्छा भाई। 7 7 14, 14 4 18, 18 8 26, वहां से 2 2 2 4 2 6 66 है। तो टोटल 100% है ना। 100% टोटल है, तो भाई 66 है ना, 34% कम है 8 में से, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। 5x ये है भाई, इसको कैसे कर सकते हैं कि x कॉमन ले लिया तो x +1/x = 5, ठीक है। 5x इधर कट गया, इधर कट गया, ठीक है। तो करना क्या, अब इसमें से देख लेते हैं भाई। x⁻6 है, प्लस x⁻4 है, प्लस x⁻2 +1/5x³ है।
इसमें से हम एक्स क्यूब यदि कॉमन लेना चाहे टोटल का टोटल नीचे नीचे के अकॉर्डिंग को देखते हुए, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे है तो 1/x³ ये आ गया इधर से, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब इसमें से करते हैं, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिए हैं तो एक्स आ जाएगा बट्टे 1/x आ जाएगा, ठीक है, बट्टे 5x³ आ जाएगा, ये एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब कट गया, और 1x+1/x बराबर 5 आता है, तो ये तो 5 आ गया। फिर इधर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 25 125 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 110 आ गया, 110 प्लस 5 कितना आता है भाई 115, भागा 5 करेंगे तो 5 बजे 5 से 15 23 आंसर आ गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ा जाए, एक समकोण त्रिभुज है भाई आपका, देख लेते हैं। ये है पी क्यू और आर, पी आर 17 क्यू आर 8 पी क्यू 15 वेरी गुड। आर पी क्यू ये हो गया आपको अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा आपको 8/17 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 15/17, 23/17 भाई, सिंपल तो है, 23/17। आगे बढ़ा जाए, ओके भाई, ये आ गया आपको डायरेक्ट फार्मूला पे है ना, a³ + b³ / a² + b² - ab होता है, इसी का फार्मूला का मतलब ये दे दिया, ठीक है। तो इसको यदि हम तोड़ना चाहे तो a+b, ठीक है, एक ये हो गया, फिर a² + b² - ab आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया आपका a² + b² - ab, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, a+b 17 7 24 हो गया, ठीक है, ये 24 इधर वाला 24 से कट गया, ठीक है, ये 24 से मतलब यहाँ वाला 24 जो इसको जोड़ने पे आता है ये कट गया इससे, ठीक है। अब अब क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो 17 × 7 17 17 119 आ गया, डायरेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 17 17 119, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ओके। दो वृत्तों की परिधि 198 त्रिज्या, अंतर क्या होगा भाई, एक तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो पाई आ गया, 2πr आ गया ना, 198, तो भाई 7/2 × 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 18 आ गया, 2 9 18 आ गया, 9 6 9 से 63/2, एक तो ये आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया 2πr 352 आ गया, गुना 7/2 × 22 आ गया, 11 दूनी 22, 11 या 33, 11 दूनी 22, नहीं एक ही काटते हैं, 16 16 85, 16 छक्के 96, 16 7 112/2 आ गया। अब डिफरेंस निकालना है 63, तो एक तो 37 हो गया, इधर 12 हो गया, कितना हो गया 49/2, तो हो गया भाई कितना 24 दूनी 48, 49/2 24.5, ठीक है, डिफरेंस तो यही आएगा, अंतर। आगे बढ़ते हैं, चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर केंद्र, भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, जीवा है ना भाई, ये गलत हो गया क्या, गलत हो गया, अच्छा से बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये दे दिया आपको, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या जो है ना आपको 10 सेंटीमीटर, ए बी ये आपका केंद्र दे लेता, ठीक है, ये आपका सेंटर ले लिया, ठीक है, ये ओ हो गया, ठीक है, ये आपका इधर आया और ये आपका इधर आया, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी है, ये ए बी, ठीक है, और सेंटर पे कौन बनाया गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा भाई, ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, इसी भाई की लंबाई कितनी होगी, ऑब्वियसली ये 10 है, ये 10 है, ऑब्वियसली ये भी 10 ही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, 10 भाई, 10 पे टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। आयाम इतना इतना वाले लेड के आयताकार ठोस से इतना सेंटीमीटर वाले कितने गोलेकार शेल प्राप्त किया जा सकता है, आयाम ये है ना सेंटीमीटर भाई, 88 13 63 और 42, ठीक है, बराबर इतना व्यास वाले गोलाकार लेड 4/3 22/7 r³ 4 42 दूनी 84 4.2 4.2 और 4.2 बटा 1 2 3, ठीक है, इंटू एन हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया 4/3 πr³ एन। अपन करते क्या है कि काटने का प्रयास करते हैं, ये 42 गया, ठीक है, ठीक है, 7 6 42 7 9 63, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 44 आ गया इधर,
ठीक है, ये 11 मर्त में कट गया। ठीक है, ये 2 मर्त में कट गया। ठीक है, अब कैसे कटेगा, अब कैसे कटेगा, तो भाई अपना देखना है कैसे कि 9 × 7 × 100 बटे, इधर नीचे क्या आ गया है आपको, 2 × 4 2। ठीक है, 7×6 = 42। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 2 4 25 तिया 75 भाई, 750 आ जाएगा यहाँ पे, एन की संख्या 750। आगे बढ़ा जाए, पी द्वारा निर्मित चमचों की संख्या पी द्वारा 100। ठीक है, और आर द्वारा निर्मित 150 भाई, 2:3 आ गया ऑप्शन, 2:3। आगे बढ़ा जाए, ए बी 12 है। ठीक है, ए बी 12 है। ठीक है, और ए सी आपका आ गया आपको 10 cm। ठीक है, और बी ए सी ये दी है, बी ए सी 60 डिग्री, तो बी सी की लंबाई क्या है भाई, इसका फॉर्मूला था ना। हाँ, इसका फॉर्मूला हम भूल रहे हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला कैसे था, मतलब ऐसे था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कुछ ऐसे ही समथिंग कुछ कुछ था यार, एंगल का भी इसमें मान था। फॉर्मूला भूल गए हैं, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला भूल गए हैं तो ये 2 नंबर तो मेरा अपना पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन क्या कर सकते हैं कि साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर 4 बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा भाई इंटू में ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 बराबर 1, ये लाना है। तो इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि 0 रख दे, यदि हम 0 रख दे, ऑब्वियसली इसको भी हम यदि इधर ले जाए कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो ये भी तो साइन पे पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई, ये तो हम अपना 1 ही तो लाना है ना, 1 ही लाना है। तो यहाँ पे हम जीरो जीरो रख सकते हैं भाई, ऑब्वियसली जीरो रख सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए। चलिए, दोनों वर्षों के लिए पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए चौथी शाखा की कुल बिक्री। पहली शाखा की कुल बिक्री हो गई भैया 80, और 105, और 80 हो गया 185 हो गया। ठीक है, दोनों वर्षों के लिए चौथी, चौथी हो गया भैया आपका इधर 85 और 95, 175 हो गया, 5 दिया 15 5 7 35, 5 दिया 15 25 25 37, और गलती हो गया, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ भारी मिस्टेक हो गया यार। ठीक है, 5 दिया 15, 2 × 5 = 25, नहीं ये गड़बड़ हो गया भाई, चौथी बोल रहा है ना भाई, ये चौथी है, 85 और 95, 85 95 9 8 17 18 180 आता है भाई, 5 दिया 15 5 × 30, ठीक है 36 आएगा, 37 36 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको कैसे करेंगे इसको कि a³ - b³। ठीक है, ये 4 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा 17, चलो भाई a³ - b³। ठीक है, ये तो 4×4 = 40, 10 हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पे a² प्लस b² प्लस ए बी जो है यही फॉर्म है पी का। ठीक है, तो ये जो 10 कट गया है आपका, तो इसका फॉर्मूला में क्या आ जाता है यहाँ पे, तो a माइनस बी आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17 - 7, यहाँ पे 10, ये भी 10 कट गया, कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे 119 ही आंसर आ जाएगा, 17 × 7 = 119। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। इतना रुपए की खरीदारी पर 30% छूट या 25% छूट के बीच का निर्णय नहीं कर सकती, दोनों छूट के बीच का अंतर क्या होगा, तो 30% एकल छूट हो गया, और ये हो गया 25 5 30 25 25 सवा 100, 1.25 भाई, 1.25 का ही वैल्यू तो निकालना है हमें, छूट का अंतर ना। तो भाई इसमें से जो अंतर होगा आपका
30 30 है, 30 30 है। डिफरेंस आपका यही है ना, 1.25 का डिफरेंस निकालना है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंतर क्या होगा, तो 3840 का 125, एक डबल जीरो, एक और डबल जीरो, 25 25 100, 2500 के 100, ये गया ये गया, चार नमा 36, चार नमा 36, तो चार छः के 24, ठीक है, पाँच दूनी 10, और ये 48 रुपया आ गया, ऑप्शन 48 आपका आंसर। टिक के आगे बढ़ते हैं। भाई खत्म हो गया, ये मैथ्स खत्म हो गया, ठीक है। अपन देखते हैं ये दो क्वेश्चन जो छोड़ा है ना हमने, ये वाला और ये वाला तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और बन जाना चाहिए। cos 45 डिग्री, 0 30 45, 1/2 1/√2, ये हो गया 1/√2, ठीक है। ये आ गया sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू आ जाता है sin 60 डिग्री के बराबर, √3/2, तो 2/√3 आ गया, ठीक है। और ये cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, cosec 30 डिग्री का वैल्यू आ जाता है आपको sin 30 1/2, तो 1/2 1/√2, 1/2 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 2 + 2√3/√3, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब जो हम करेंगे यहाँ पे 1/√2 जो है, यहाँ पे 1/√2 है, और तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√2 इधर आ गया, 2 + 2√3 इधर आ गया, × √3 ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसका हर परिमेयकरण हम करते हैं, 2 - 2√3 इधर आ गया, 2 - 2√3 इधर आ जाएगा। तो इसका हर परिमेयकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 - 2√3 इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा, दो दूनी चार, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो दो दूनी चार दिया 12 में से दो दूनी चार गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया, नीचे आ गया 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 - 2 रूट, ये गड़बड़ है भाई यहाँ पे भी। तो तीन दूनी छः आ गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो छः आ गया, ठीक है, बटे √2 × 8 आ गया यहाँ पे। भाई गड़बड़ है यहाँ पे यार, बनाने पे ही उतारू हैं भाई, बना के ही रहेंगे इसको, ठीक है। 1/√2 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गया cos 30 डिग्री का आएगा, √3/2, 2/√3 आ गया, प्लस 1/2, तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2√3 और +2, ये ऊपर आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपको √2, इंटू में आ जाएगा √3, ठीक है। अब इसको यदि हम करते हैं तो 2√3 - 2 बट्टे, ठीक है, ये आ जाएगा आपको √2, तो ऐसे ही रहेगा, और दो दूनी चार या 12, दो दूनी चार, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 × 2 √3 - 2 बट्टा √2 × 8 आ गया। इसमें से यदि हम कॉमन ले लेते हैं, √3 × 2 कॉमन, √3 - 1 कॉमन आ गया, बटा √2 × 8 आ गया, दो चौके 8 आ गया, ठीक है, चार आ गया। तो तीन में से √3 गया, ठीक है, बट्टा 4√2 आ गया, तो तीन, गड़बड़ है भाई यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं बन रहा ये। ओके भाई, फिर से बनाते हैं, 1/2 अर्थात से कोस 30 डिग्री का हो जाता है √3/2, तो 2/√3 आ गया, ठीक है। स्क्वायर में तो है ही नहीं कोई, 1/2 2 आ गया, तो इसका आ जाएगा 2√3 +2, ऊपर में आ गया आपको √3, ये आ गया इधर आपका √2, इसमें से दो कॉमन ले लिया हमने, 2√2 आ गया, ऊपर में √3 आ गया, दो कॉमन ले लिया तो √3 +1, इधर आ गया √3 - 1 ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम कि भाई माइनस आ जाएगा, तो तीन में से किया दो, ठीक है, √3 2√2 × 2, ठीक है, इंटू √3 - 1, ठीक है। आप देखते हैं मे भी बन जाए, तो 3 - √3 बट्टे 4√2, क्या यार, छोड़ दे क्या इसको यार,
नेक्स्ट पे देखते हैं भाई, रीजनिंग कहीं छूटा तो नहीं है अपना। ये क्वेश्चन छूटा है ये भाई, ये है। क्या करें मैथ्स में यार, बनावे ना इसको। एक बार और प्रयास करते हैं, दिस इज द लास्ट टाइम, ठीक है। बना तो ठीक, नहीं तो कोई बात। कोस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/2 1/√2 आ जाता है, ठीक है। और बटे सेक 30 डिग्री √3/2 2/√3 आ गया, ठीक है। और प्लस कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, तो 2 आ गया, ठीक है। तो 2√3 + 2 इंटू √2, ऊपर में आ जाएगा आपको √3। क्या ऑप्शन ऐसा ही है क्या? क्या ऑप्शन ऐसा है? तो भाई √3 आ गया इधर, और 2√6 + 2√2, ऐसा है क्या? 2√6 + 2√2 तो नहीं है यहाँ पे। इसका हर परिमेय करना ही पड़ेगा यार। 2√6 - 2√2, ठीक है। ये कर ले, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, ठीक है। 2 दूनी 4, चौके 16, यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये 8 आ गया टोटल का। और ऊपर में क्या आ जाएगा? √3 है ना। नीचे 8 तो है, ये ऑप्शन चाहे ये ऑप्शन, देखते हैं अब। ये माइनस में ही आने का चांसेस है यही, ठीक है। तो √3 और 2√3, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2√3 इधर ही है, तो √6 और माइनस √2 है, तो √6 - √2। भाई मुश्किल है, इसको लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए करते हैं सबमिट। ओके, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, इंग्लिश का बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है इंग्लिश का। और भाई क्लोसेस तो लेके ही डूब गया है। वाक्य में भी अच्छा खासा गलती हुआ है। ओ भाई, एनालॉग में भी गलती है। आर्ट फैक्ट, ओके भाई, यहाँ पे होना चाहिए था आर्ट फैक्ट, कलाकृति जिसको कहते हैं, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री ये गलत, वही -2 आना चाहिए था। ओहो, चलिए देखते हैं एक बार, अपन मिलाते हैं। साढ़े 45 रीजनिंग में 26 भाई जनरल अवेयरनेस में आया है। भाई ऐसा ही मार्क्स यदि अपना बना रहे तो दिक्कत की बात नहीं है। इन और मैथ्स में 43 और 28 इंग्लिश में, भाई बहुत गलत गंदा नंबर आया है। अगर देखते हैं भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। ये तो गलती हो गया अपना ही, और इसको कैसे किया एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी कर लेते हैं। और 8 262, ठीक है, कैसे किया है इसको? 3 का क्यूब + 1 का क्यूब, 3 3 होती है 27, में से एक 28 भागा दो, बाप रे बाप, बहुत है। ये गलत हो गया अपना। ओ, कैसे भाई? 50/, गलती हुआ कहीं काटने में ही ना। अच्छा चलिए, एक ये कहीं ना कहीं अपने से गलती होगा। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला BC², ठीक, पहले फॉर्मूला, ठीक है। BC² बराबर AB² AC उसका माइनस 2AB ABC और cos 3, ठीक है भाई। फॉर्मूला पे यही था ये बेस्ट। और भाई इंग्लिश भर भर के गलती है। बी से स्टार्ट होगा, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इज हैवियर रेनफॉल और मोर वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम सोइल प्लांट्स। अच्छा भाई, फिफ्थ में एरोनियस स्पेल सही है ना भाई, अपना गलती हो गया। ERRONEOUS सही था ये। 9th नंबर में देखते हैं, आई प्लान टू परस्यू का होता है आई प्लान टू परस्यू। अच्छा भाई, मतलब तैयारी कर रहे हैं, देखिए। इन्फिनाइट वर्ब, इंटेंशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लान टू परस्यू होता है, ठीक है। 13th में हीस्ट का स्पेलिंग क्या आता है? HEIST, बहुमूल्य वस्तु की चोरी है। अच्छा भाई। 19th में गलती हो गया, कंप्लेंट नहीं, कॉल्डनेस। हॉस्पिटैलिटी होता है एकदम सेवा सत्कार, ब्रेथफुल कॉर्डियलिटी, तो कंप्लेंट तो शिकायत हो गया ना यार। लेकिन यहाँ पे कोल्डनेस भी हो सकता था इसका एंटोनिम, ठीक है, हमने सोचा ही नहीं। यहाँ फैक्टर नहीं, यहाँ पे फोर्स होना चाहिए था। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स। अच्छा, एम्बेडेड आगे दिया हुआ था, प्रोसेसेस था यहाँ पे, प्रोवर्बियल होता।
और एडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूल ना, एडेप्टेशन यस, इसके अनुकूल था। चलिए, एक छोटा सा ओवरव्यू था आपको, ठीक है। ये आपको करना जरूरी है 2022 का भी, और जितना भी एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है। तो ओवरऑल इस पेपर में हमारा मार्क्स बना है बिल्कुल, मतलब ठीक है, उतना कोई खास बना नहीं है, ठीक है। और परसेंटाइल भी देख सकते हैं, एक्यूरेसी भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा अपना। इंग्लिश जो गलती हुआ है, अच्छा था इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो हालांकि कट ऑफ तो पार हुआ, बट ये सफिशिएंट नहीं है। तो 112 एवरेज है, टॉपर को 200, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 75 सही हुआ था अपना और 15 गलत हुआ था। चलिए, एक बार करते हैं अपन इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में एक नए मॉक टेस्ट के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।